हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में जब हम आए हैं पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके वचन को समझने के लिए हम एक एक को आप सहायता करें। हम एक एक से प्रभु आप बात करें पिता। नम्रता से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। आप अपने वचन को हमें खोल कर दें प्रभु। आए के सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बीते समय में हम परमेश्वर का वचन जब सीख रहे थे, तो उस बात की ओर जाते वक्त मैं आपको कुछ बात मैं बताना चाहूँगा, जो कि हम कई बार जिस बात पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, उस बात को बताते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम एक एक इस घटना को जानते हैं कि हम जब वचन सीखते हैं, वचन दो तरीका है वचन को सीखते वक्त। हम वचन को अपने या इधर दिमाग में भी ले सकते हैं, हम वचन को अपने हृदय में भी ले सकते हैं। इसलिए बहुत फ़र्क पड़ता है हम परमेश्वर के वचन को किस दृष्टिकोण से ले रहे हैं या किस प्रकार हम ले रहे हैं। तो हम एक एक जब प्रार्थना में परमेश्वर के वचन सीखने के लिए बैठे हैं, मैं आपको एक घटना का मैं उदाहरण देना चाहूँगा। हम निकाल लें मरकुस 4:15। ये बेशक हमारे उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा ताकि हम एक एक का मेन है आत्मिक रूप से लाभ हो। मरकुस 4:15 यहाँ पे लिखा है, जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। आप और मैं, हम में से बहुत लोग बहुत समय से वचन सुन रहे हैं। कुछ अभी की बात नहीं है, बहुत समय से वचन सुन रहे हैं। लेकिन बहुत बार होता क्या है, जो हम वचन सुन रहे हैं, बहुत बार हमारे जीवन में वो वचन का फल नज़र नहीं आता। वो जब फल नज़र नहीं आता ना, वो बहुत नुकसान हो जाता। इसलिए हम जितना भी सीखें, हम एक एक का प्रार्थना होना है, प्रभु मेरे जीवन से उस वचन के अनुसार फल दिखे। इसलिए एक एक व्यक्ति से मैं बोलूँगा बहुत ही प्रार्थना के साथ इस बात को हमने समझना। इसको समझने के लिए मत्ती 13:19 भी हम पढ़ लेते हैं। मत्ती 13:19 यहाँ पे लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। फिर लूका 8:12 में भी हम देखते हैं। लूका 8:12 यहाँ पे लिखा है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने वचन सुना, है ना, तब शैतान आकर उनके मन से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। तो यहाँ पर जब आपको मालूम है, जब वचन की जब बात आती है, वचन पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों में एक समान काम करता। वचन कोई दिमाग की बात नहीं है। वचन का संबंध मेरे दिमाग से नहीं है, वचन का संबंध मेरे दिल से है। चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, वचन दिमाग में जाता नहीं है, वचन को हृदय में जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम वचन का क्या है? वचन को दिमाग में नहीं जाना, वचन को हृदय में जाना। लेकिन आपको मालूम है प्रॉब्लम कहां पर आ जाती है? जब हम वचन सुनते हैं, दिक्कत कहां पर आ जाती है? बहुत बार वचन सुनकर लोग दिमाग लड़ाते हैं,
उदाहरण के लिए रोमी 1 का 21 से 23 में चाहूँगा पढ़ेंगे। रोमी 1 का 21 से 23। यहाँ पे लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना दिया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। कहने का मतलब क्या है? वचन जानने पर भी उन्होंने क्या किया? यहाँ पे लिखा है, व्यर्थ विचार करने लगे। आप और मैं जब वचन सुनते हैं, वचन के प्रति हमारा हमारा व्यवहार कैसा है? क्या जो वचन मैं सुनता हूं, क्या तुरंत समर्पण करता हूं, प्रभु इस वचन के अनुसार मेरा जीवन हो? या वचन जब हम सुनते हैं, सुनने के बाद भी हम व्यर्थ विचार करने लगे? हम में से कितने लोगों ने कलीसिया में देखा है कि प्रार्थना खत्म हो जाती है, लोग तुरंत वचन की बात नहीं करते, इधर उधर की दुनिया की फालतू बातें करना शुरू कर देते हैं। कभी आपने ध्यान दिया इस बात को कि वचन समाप्त, आराधना खत्म, वचन की बातें नहीं होती, फिर किसकी बातें शुरू हो जाती हैं? वो वहाँ गया था, वो ये कर रहा था, अच्छा वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है। आपको मालूम है ये लोग कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सड़क के किनारे के हैं, जो प्रार्थना खत्म होते साथ ही दुनिया की बातें शुरू कर देते हैं। ये वो हैं जो वचन जब सुनते हैं एक्सेप्ट नहीं करते, व्यर्थ विचार करने लगते हैं, और जब व्यर्थ विचार करने लगते हैं, शैतान अंदर से उठाकर ले जाता है। आप और मैं भी जब वचन सुनने बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि हम जब वचन सुनने के लिए बैठे हैं ना, ऐसा ना हो कि एक घंटा हम 1 घंटा जब बैठे इधर जाए और बाद में निकल जाए, हाँ, या हमारी पुस्तकों में रह जाए, हमारे दिमाग में रह जाए, हमारे जीवन में फल ना लाए। ऐसा हमारे साथ ना हो। हम थोड़ा भी सीखें, अगर थोड़ा ही सीख रहे, जितना सीख रहे ना, उसके द्वारा मेरे जीवन में फल आना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूं, एक उदाहरण। वो उदाहरण क्या है? प्रार्थना खत्म, आपकी बातें किस टॉपिक पर हो रही हैं? प्रार्थना खत्म होते साथ, वचन सुनने के बाद प्रार्थना खत्म होते साथ आप किस विषय में बात करना शुरू कर दे रहे हो, वही बता देता है आपने जो वचन सुना था उसको एक्सेप्ट भी किया था कि नहीं किया था। या आपने जब व्यर्थ विचार करने लगे, शैतान ने आकर आपके मन से क्या उड़ा लिया? उस वचन को उठा के ले गए। तो उसके कारण जब वचन उठाकर शैतान ले गया, आपके जीवन में कोई फर्क ही नहीं। आप वचन तो बहुत सुन रहे हो, लेकिन फर्क कुछ भी नहीं आ रहा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हम एक एक ने समझना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, वो समय आता है सच्चे आराधक दिमाग नहीं, यहां पे लिखा है आत्मा और सच्चाई से। दिमाग का काम बात पहले दिल से शुरू है। परमेश्वर के साथ की संगति दिल से शुरू है। आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, मेरा रिएक्शन क्या मैं तुरंत उस बात को एक्सेप्ट करता हूं, या मैं बोलता हूं ये बात मैं ना बाद में मानूंगा प्रभु की, ये वाली बात मैं प्रभु की मानूंगा लेकिन अभी नहीं, बाद में मानूंगा। जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति अपना दिमाग लगाकर उसको क्या करते हैं, यहां पे लिखा है व्यर्थ विचार करने लगे, उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। और अगली 22वें आयत में लिखा है वो अपने आप को बुद्धिमान जताने लगे। अरे वचन कहता है तो क्या वचन से ज्यादा बुद्धिमान मैं हूं? वचन से ज्यादा बुद्धिमान मैं हूं? अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। यहां पर आती है समस्या कि मेरे साथ क्यों मैं वचन सुनता हूं लेकिन वचन मेरे जीवन में काम क्यों नहीं करता? वचन मेरे जीवन में काम क्यों नहीं? आपने कई बार देखा होगा, हम वचन सुनते हैं, वचन खत्म हो जाता है, या कभी सवाल पूछने की जब बात आती है, हमारे कई सवाल वचन से संबंधित होते ही नहीं है। हमारी कई बातें, हमारे इधर उधर की कई बातें वचन से बाहर की होती है, दुनिया की बातें होती हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि मेरा दिल परमेश्वर के सामने एक सड़क के समान है। मैं वचन को ग्रहण नहीं करता,
मैं सुनता हूं। जो वचन को ग्रहण नहीं करता उस व्यक्ति का पहचान क्या है? जब आप ध्यान से देखें उस व्यक्ति की आदत क्या है? ये धार्मिक बन सकता है। वचन सड़क के किनारे वाला व्यक्ति का पहचान क्या है? ये बाइबल भी पढ़ेगा, प्रार्थना भी करेगा, सारी रीति रिवाज करेगा, किसी भी रीति रिवाज में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हाँ, प्रार्थना खत्म, इसकी बातें सुन लेना आप। ये बातें कौन सी करता, इसकी रुचि किन बातों में, इसका इंटरेस्ट किस बात में है, वही बता देगा इसमें परमेश्वर का वचन काम क्यों नहीं कर रहा। आपने और मैंने इस बात पे बहुत ध्यान देना कि जैसे ही, इसलिए वचन बोलते जब तुम उसका शब्द सुनो। मेरा समर्पण क्या? प्रभु, जब मैं तेरी आवाज को सुनूं, मैं तुरंत उसको एक्सेप्ट करूं। मैं कल के लिए, परसों के लिए, बाद के लिए तेरे वचन को मैं टालूंगा नहीं। जब तू मुझे बोलेगा, जो तू मुझे बोलेगा, मैं तुरंत मानने के लिए तैयार हूं। तुरंत मानने के लिए, मैं तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए समर्पित हूं। वो समर्पण है तो वचन मेरे जीवन में काम करेगा। लेकिन अगर मेरा समर्पण में खोट है, मैं वचन सुन रहा, हाँ हाँ बोलते जाइए, आप बोलते जाइए, मैं ज्ञान बढ़ा रहा हूं, मैं नॉलेज गेन कर रहा हूं। मैं ज्ञान जब बढ़ाने लगता हूं तो क्या, हाँ सुन लिया, आज का वचन सुन लिया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस बात में नहीं। प्रार्थना खत्म, पैसे की बात शुरू। प्रार्थना खत्म, काम की बात शुरू। प्रार्थना खत्म, मेरी बात बता देती है मेरा इंटरेस्ट किन चीजों में, मेरा दिल कैसा है। इसलिए बहुत जरूरी, आप और मैं, हम एक मैं बोलूंगा प्रार्थना के साथ आप समझना, हम परमेश्वर के वचन के सामने बैठे। हम मनुष्य के वचन की, मनुष्य के ज्ञान की बात सुनने के लिए हम इकट्ठे नहीं हुए। हम परमेश्वर के वचन की बात सुनने के लिए इकट्ठे हुए। इसलिए पौलुस थिस्सलुनीके कलीसिया को बोलता है, जब तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, तुमने उसे मनुष्य की बातें नहीं, तुमने परमेश्वर का वचन समझकर तुमने उसे ग्रहण किया। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, हमने तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, हमने तुरंत कदम बढ़ाना है। तेरी आज्ञा को मानने में मैंने विलंब नहीं। हे प्रभु, तेरी आज्ञा को मानने में मैंने फुर्ती दिखाई है। तुरंत मुझे उस वचन को मानना है। अगर आपने तुरंत नहीं माना, शैतान आएगा, वचन को उठाकर ले जाएगा। तो इसलिए जब आपने समझना कितना एक गंभीर बात आ जाता है कि वचन, जब हम बार बार बोलते हैं प्रभु, है ना, वचन के सुनने वाले नहीं चलने वाले बना, फिर हम बोलते हैं, हमारा अगला डायलॉग क्या होता है, हाँ प्रभु, जो वचन आपने, प्रार्थना खत्म होने आखिरी प्रार्थना होती है, प्रभु इस वचन के द्वारा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रभु फल आए, है ना। फल आने के लिए मुझे भी तो उस बात पर ध्यान देना है, मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या कि वचन जब मैं सुनता हूं, तुरंत उसे मानने का मन, फालतू का दिमाग, व्यर्थ विचार नहीं करना। तुरंत प्रभु ने बोला है, ये परमेश्वर की आवाज है, मैंने तुरंत मानना है। इसमें दो राय नहीं, दो सवाल नहीं। ऐसा समर्पण, ये उत्तम मन, ये वो व्यक्ति, उत्तम मन कौन है? जो परमेश्वर की बातों पर सवाल नहीं या व्यर्थ विचार नहीं करता, तुरंत मानने के लिए तैयार रहता। इसलिए हम मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मैं आपको बोलता हूं, आपका दिल सड़क के किनारे है, कैसा है? साफ किससे आप अंदाजा लगा सकते हो? बीते समय में आपने जब भी वचन सुना, प्रार्थना खत्म हुई, आपकी बातचीत बता देगी। प्रार्थना खत्म होते ही आपने किन चीजों पर बात करना शुरू किया, वो बता देगा आपका दिल परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसा दिल था, कैसा दिल है आपका। प्रार्थना खत्म होते साथ आपकी बातचीत क्या है? क्या वचन सुनने के द्वारा आपके हृदय आर पार हुए? क्या वचन सुनने के द्वारा, क्या आप घुटनों में बैठे प्रभु के चरणों में कुछ समय, या आप चले गए वापस अपने असली इंटरेस्ट में? वो बता देगा मेरा आत्मिक स्थिति क्या था। तो इसलिए हम जब वचन सीखने जा रहे हैं, मैं एक एक से बोलूंगा, हम एक उस प्रार्थना की आदत बैठे। प्रभु, जब हम वचन सुनने के लिए बैठे, प्रभु मेरा दिल एक रिसेप्टिव हो, ग्रहण करने वाला हो, सड़क के किनारे वाला नहीं। ऐसा नहीं कि मैं 1 घंटा बैठकर सुनकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, नहीं।
हम जब बैठे हम अपना समय ना बर्बाद, हमारा समय बर्बाद ना हो, बल्कि हम एक एक की आत्मिक उन्नति हो, हम एक एक प्रभु के करीब आए, उस बात पर हम एक एक ने मेहनत करना। इसलिए हम उस मन के साथ बैठे, प्रभु तू जो बात करेगा, मेरे को जो तू बोलेगा प्रभु, मैं उसे कल के लिए नहीं, उसे तुरंत मानने के लिए मैं समर्पित हूं। तू जो मुझे बोलेगा, तू अपने वचन के द्वारा जो मुझसे बात करेगा, मैं उसे तुरंत मानूंगा, तुरंत, कल के लिए, बात के लिए नहीं, या अपना व्यर्थ विचार नहीं करूंगा। हाँ, मैं तेरे वचन से ज्यादा समझदार होने की कोशिश नहीं करूंगा। तेरा वचन समझकर मैं इसे ग्रहण करूंगा। तब आप देखिए किस प्रकार फिर आपकी सिर्फ प्रार्थना में ही नहीं रहेगा, 30 गुना 60 गुना आपके जीवन में भी दिखेगा। 30 गुना 60 गुना 100 गुना क्या चीज, वो फल आपकी आदत में दिखेगा। 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल सिर्फ आपके दिमाग के स्टोरेज में नहीं, जीवन बता देगा कितना गुना आपके जीवन में क्या आया है, फल आया, वो आपका जीवन बताएगा। इसलिए हम बीते समय में, हम वापस जब अपने विषय में आते हैं, हम जिस विषय में सीख रहे थे, मैं दोबारा से उस आयत को निकालूंगा, यूहन्ना 19 का 26 और 27। यूहन्ना 19 का 26 और 27। यहां पर जब हम देखते हैं, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देखिए तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। तो यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति जब मरने के समय में होता है, या मरते समय की जब एक व्यक्ति की स्थिति होती है, उस समय एक व्यक्ति सबसे ज्यादा दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचता है कि मेरा क्या होगा। लेकिन यहां पर जब देखते हैं, इतने दुख में, इतने तड़पती हुई हालत में, हम जब प्रभु यीशु मसीह को जब देखते हैं, ये क्रूस पर लटक कर भी ये अपने बारे में नहीं सोच रहा, ये दूसरों के बारे में सोच रहा। इतने दुख के समय में भी ये अपने बारे में नहीं, ये दूसरे के बारे में सोच रहा। आप और मैं कितना दूसरे के बारे में सोचते हैं, हम पूछकर देख सकते हैं। हम एक एक को मालूम है हम कितना, आपको मालूम है, यहां पर जब देखते हैं, ये गहरे अंधकार छाए जाने से पहले की घटना को जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह मनुष्यत्व के रूप में जब हम देखते हैं, अब मरियम के प्रति, मरियम का पहलौठा बेटा होने के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा। जैसे हमने पिछली बार देखा, हमें मालूम था, हमने परमेश्वर के वचन में देखा कि जब 12 साल की उम्र तक हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, 12 साल की उम्र के बाद कहीं पर भी हम यूसुफ के बारे में नहीं पढ़ते, जिससे इतिहासकार सबका अनुमान क्या है कि तब तक यूसुफ क्या हो चुका है, मर चुका है। लेकिन हम जब वचन में जब हम पढ़ते हैं कि बड़ा बेटा होने के नाते इसकी जिम्मेदारी थी कि मरियम का क्या करे, मरियम का परिवार का ख्याल रखे। लेकिन आगे जब हम देखते हैं कि यूसुफ और मरियम के द्वारा और भी बच्चे हुए, यीशु के भाई भी थे, बहनें भी थी, है ना, 4 भाई और कई बहनें भी थी। तो क्या यीशु ने क्यों मरियम को अपने भाई बहनों के हाथ में क्यों नहीं सौंपा? सबसे पहला कारण जब हम देखते हैं कि वो यरूशलेम में नहीं थे। यहाँ पर ये लोग यरूशलेम के बाहर है। और आगे जब हम देखते हैं कि इसके चेलों ने क्या बोलते हैं, यीशु के भाइयों ने, परिवार ने कभी यीशु पर विश्वास किया ही नहीं। और आगे जब हम देखते हैं इसके बारे में, जब वचन में हम पढ़ते हैं, काफ़ी बातें हमें सीखने को मिलती है। उसके भाइयों ने कभी विश्वास नहीं किया। आप जब जानते हैं, कई इसके परिवारजन इसको क्या समझते थे, ये सनकी है। जब तक कि यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद जाकर हम देखते हैं इसका परिवार भी उन 120 लोगों में ऊपरी कोठरी में बैठकर प्रार्थना कर रहा। लेकिन उस घटना से पहले तक परिवारजन कोई विश्वास नहीं करता था। उसके वचन में लिखा, उसके अपने भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे। इसके कारण यीशु मसीह ने जिम्मेदारी किसको नहीं दिया?
अपने भाई बहन किसी को नहीं दिया। फिर आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, इस दुखद घटना में, इस घटना में जब हम देखते हैं, हमने देखा कि जब इसकी जिम्मेदारी थी, और ये घटना का बैकग्राउंड हमने देखा, यूहन्ना आप निकालेंगे 23-24, वहां पर हम देखते हैं, जैसे हमने कल भी देखा था, यूहन्ना 19 का 23-24। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए 1 भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि ये किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। तो यहां पर जब देखते, इस घटना में जब ये घटना घट रही है, तब यीशु मसीह मरियम से बातें करने के लिए जा रहा है, क्योंकि 25वां आयत जब आप देखते हैं, अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया, यीशु के क्रूस पर के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। तो यहाँ पर जब ऐसी घटना घट रही, यीशु देख रहा है मरियम और मरियम की बहन क्लोपास की पत्नी, है ना, और कौन है, मरियम मगदलिनी, 3 स्त्रियां खड़ी हैं या क्रूस के पास। तो यीशु देख रहा है कि जब इस कपड़े पर हाथ डाला जा रहा है, ये बहुत ही प्रेम से मरियम ने खुद बनाया है। यहूदी लोग आमतौर पर 5 वस्त्र पहनते थे, स्वाभाविक रूप से आम 5 कपड़े, उनमें से एक कपड़ा है जो परिवार के माँ खुद बनाकर एक परिवार की निशानी या अपनी निशानी के रूप में अपने बेटे को देती है, जो सदैव के लिए एक निशानी बनता है, एक लगाव, परिवार से एक संबंध जो जुड़ा रहता है, उस संबंध का पहचान होता है। तो जब इन्होंने उस पर हाथ लगाया तो यीशु को मालूम है कितना, एक मरियम एक बेशक एक स्त्री, एक मां के रूप में उसको कितनी अधिक पीड़ा हो रही होगी। यीशु मसीह जब क्रूस पर है, वो अपनी पीड़ा पर ध्यान नहीं दे रहा, अपनी वेदना पर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन उसकी पीड़ा, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उसकी वेदना को वो समझ रहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर जब हम देखते हैं कि यूहन्ना 19 का 26 में लिखा है ना, कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता। तो यहां पर हम देखते हैं मरियम ने क्या किया, यीशु ने क्या किया, मरियम को क्या बोला, ये है आगे से तेरा बेटा। चेले को भी क्या बोला, ये है आगे से तेरी माता। कहने का मतलब क्या है, खुद इतनी पीड़ा में होने पर भी इसने क्या किया, अपनी आखिरी जिम्मेदारी को, कि आगे से तूने संभालना, तूने ख्याल रखना है, वो बात जिम्मेदारी दे रहा। फिर हमने कल ये भी देखा, माँ का प्रेम, कितने समय से दिल आपको मालूम है फटता हुआ आ रहा है मरियम का, कितने समय से तलवार चल रही है यीशु के जन्म की घोषणा से। जिस दिन उसने बोला, मैं परमेश्वर की दासी, परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, उस दिन से मरियम का जीवन एक आम जीवन नहीं था। तलवारें चलनी शुरू हो गई, तलवारें चलनी शुरू हो गई। यीशु का मरियम के जीवन में दुख की शुरुआत हो गई। आप सोचकर देखना, जिस दिन मरियम ने समर्पण किया कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, मरियम के जीवन में दुख शुरू हो गया। मरियम के जीवन में दुख शुरू हो गया। जब तक उसने समर्पण नहीं किया कोई दुख नहीं है, लेकिन जब समर्पण किया, ऐसी ऐसी घटनाएं इसके जीवन में हो रही हैं। जो पहले तो शादी से पहले गर्भवती पाई जा रही है, समाज को कुछ बोल नहीं सकती है, सफाई दे नहीं सकती है, अपने पति तक को कुछ बोल नहीं सकती है, व्यवस्था के अनुसार पत्थरवा कर देने की हालत है। ऐसे दुखों से गुजर रही है। जब यीशु का जन्म हुआ तो चारों ओर हेरोदेस ने बच्चों को मरवा दिया। देख रही है कि मैं और मेरा बेटा, है ना, ये हमारे कारण इतने बच्चे क्या हो गए, मर गए। मिस्र की ओर भागना पड़ा। फिर उसके बाद जब आ रहे हैं तो एक एक घटना को जब हम देखते हैं, एक एक घटना को जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, तो इसके जीवन में दुख ही दुख है। आप उस बात को समझकर देखना कि जब नाजरत में बड़ा हो रहा है यीशु, ये तो मरियम का बेटा है। मरियम को भी, अरे ये तो तेरा वही बेटा है ना,
ये यूसुफ के साथ का नहीं है, ये तो व्यभिचार की संतान है। हाँ, आप देखिए, दुख पर दुख इसके जीवन में है। हम में से बहुत लोग प्रभु के पीछे चलना तो चाहते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारे जीवन में दुखी ना हो। लेकिन आप मरियम के जीवन को देखना, परमेश्वर की इच्छा के लिए जिस दिन इसने समर्पण किया, उस दिन से इसके जीवन में दुख पर दुख है, दुख पर दुख। लेकिन हम कहीं नहीं देख रहे मरियम बुड़बुड़ा रही है, कहीं नहीं देख रहे। फिर हम ना सिर्फ इतना ही, मरियम के द्वारा, मरियम और यूसुफ के द्वारा यीशु के भाई बहनों का जन्म हुआ, है ना। तो आप सोचकर देखना, उस घटना में भी जब हम देखते हैं कि बड़ा परिवार है, गरीब है ना, 4 भाई हैं, बहनें हैं, कम से कम तो 2 होंगे। बड़ा परिवार है, बहनें हैं, भाई हैं, और यूसुफ भी मर गया। क्या ये जितने जो भाई बहनें हैं, क्या ये पवित्र हैं? नहीं। कितना झगड़ा होता होगा, पापी स्वभाव है, यीशु पर भी आरोप लगाते होंगे। लेकिन मरियम और उसके भाई बहन को एक बात तो परिवार में रहते वक्त क्या चीज मालूम चला होगा, ये जो भाई है ना हमारा, ये हमारे जैसा नहीं है। इसने कभी गाली नहीं बकी, हम गाली बकते हैं। इसने कभी झूठ नहीं बोला, हम झूठ बोलते हैं। ये इस हमें मंदिर में जाकर जब हम बलिदान चढ़ाते हैं ना, हमें मालूम होता है हमने पाप किया है, इसमें बलि चढ़ानी होती है। इसने तो कोई पाप ही नहीं किया। क्या है ये, कौन है, क्या है? मरियम भी जब देख रही है, मरियम को भी मालूम है ये जो है ना, ये कोई पाप नहीं किया इसने, लेकिन फिर भी गाली सुनता है। ये वचन में लिखा है, गाली सुनकर गाली नहीं बकता था, सताए जाने पर दुख सहता था, लेकिन धमकी नहीं देता था। पूर्ण मनुष्यत्व के रूप में यीशु को जब देख रहे हैं, मरियम को दुख है। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं, जिसे उसने जब पाला है ना, बड़ा किया, बड़े प्यार से किया था, लेकिन आज जब उसको देख रही है, कांटों का मुकुट है, खून बह रहा है, शरीर फटा हुआ है, कौन मां है ना ऐसे देखना पसंद करेगी? कौन देखना पसंद करेगी? लेकिन उसको जब आप उसके गीत को पढ़ते हैं, उसको भी मालूम है ये मेरा उद्धार करता है, ये मेरा उद्धार करता है। पीड़ा तो बहुत है, लेकिन एक पहचान है, ये मेरा उद्धार करता है। मेरे बाकी बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे, लेकिन मैं जानती हूं ये कौन है। इसलिए वचन में हम बाकी भाई बहनों को नहीं देखते क्रूस के पास, लेकिन मरियम क्रूस के पास है। मरियम, वचन में लिखा है, काफी जगह पढ़ेंगे, मरियम ने बातों को मन में रखा। शिमोन ने बोला था कि ये जब आएगा, बहुतों के गिरने और उठने का कारण बनेगा। ये इसके कारण तेरे दिल पे से तलवार गुजरेगी, पीड़ा होगी मरियम, याद रखना। और यहां पर जब उस कपड़े को इन्होंने हाथ लगाया, कितनी पीड़ा हो रही है, यीशु देखकर समझ गया। मरियम की स्थिति को देखना, कौन मां चुपचाप खड़ी रहेगी जब उसके बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है? कौन मां चुपचाप अपने बच्चे को बिना किसी कारण के झूठे आरोपों पर दुनिया की सबसे बदतर मौत के रूप में देखना चाहेगी? कोई नहीं। लेकिन ये चुप क्यों खड़ी है? समझती है ये मेरा उद्धार करता है। ये कीमत इसलिए दे रहा है ताकि मैं और हमारे पूरे मानव जाति को उस पाप के दलदल से छुड़ाए। सब बातें तो मुझे समझ नहीं आती इसकी, लेकिन इतना है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, यही है इज़राइल का असली मसीहा, यही है इज़राइल का। और आपको मालूम है, अपनी आखिरी जिम्मेदारी को भी ये पूरा करते हुए, जब यहां पर जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब बोलता है हे नारी, इससे पहले हम नारी जो बात हम पढ़ते हैं वो काना के विवाह में पढ़ते हैं। कई बार नारी के आप उस अर्थ को हम लोग कई बार समझ नहीं पाते। नारी क्यों बोल रहा है यीशु मसीह? मां क्यों नहीं बोल देता?
यूहन्ना जब लिख रहा है तो वो यीशु की माता कर कर बोले जा रहा, लेकिन वचन में हम नहीं देख रहे कि यीशु मां करके सीधा बोल रहा। नारी जो शब्द है, मैंने पहले भी बताया था, हमने सीखा था, नारी जो शब्द है कि सबसे ज्यादा आदरणीय शब्द उस समय का जो शब्द था, उस शब्द को वो इस्तेमाल करता था मरियम के लिए। सबसे ज्यादा आदरणीय शब्द जो एक स्त्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों के लिए ये शब्द आम है, साधारण है, लेकिन उस समय में जो सबसे आदरणीय शब्द जो था वो उसके लिए इस्तेमाल करता था। आज बच्चे अपने माता पिता के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? किस तरीके से बात करते हैं अपने माता पिता से? जिसने खुद दूसरों को सिखाया अपने माता और अपने पिता का आदर करना, ना सिर्फ बोला, मनुष्य के रूप में आदर करके दिखाया। अन्याय को भी, आपको मालूम है मरियम और यूसुफ में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं। बिना बात के डांट सुनता था, बिना बात का बहुत कुछ सहना पड़ता था, लेकिन वचन में लिखा है इसने अपने आप को अधीन रखा, वश में रखा, उनके वश में रहा, उनके नियंत्रण में रहा। उसने ये नहीं बोला मैं घर छोड़ के निकल जाऊंगा। आप सब पागल हो, भ्रष्ट बुद्धि के हो। हाँ, कई बार जब बच्चों को, नौजवानों को जब लगता है हमारे माँ बाप का दिमाग खराब है, तो हम बोलते हैं हम जा रहे हैं, हम घर छोड़ के ही जा रहे हैं। आपको नहीं मालूम, हमें मालूम है। जिसको सच में सब कुछ मालूम था, जो सच में परफेक्ट था, जब आप और मैं उसको जब देखते हैं, अन्याय सहता था लेकिन अधीन रहता था, वश में रहा। आप और मैं कितना सहते हैं? हाँ जी, आप और मैं, हम अन्याय दुखों को कितना सहते हैं, उसको जब देखते हैं उसने कितना। मरियम को जब हम देखते हैं तो वो मरियम की पीड़ा को समझते हुए मरियम से बात कर रहा कि उसको तसल्ली हो। आपको मालूम है, यहां पर जब हम देखते हैं, सबसे एक अद्भुत घटना को जब हम देखते हैं, एक अपराधी की मौत जब प्रभु यीशु मसीह मर रहा है, जो भी उस अपराधी से अपना रिश्ता बताएगा, दुनिया उसे भी उतना ही अपराधी मानेगी। इसलिए चेलों ने क्या किया, पतरस ने क्या किया, मैं इस यीशु को नहीं जानता, शपथ खाई, शपथ खाई, मैं इसको क्या नहीं करता, नहीं जानता। तो एक सबसे बड़ी बात यहां पर हम जब देखते हैं, दुनिया कुछ भी समझे, मरियम फिर भी क्रूस के पास खड़ी है, ये तीनों स्त्रियां फिर भी खड़ी है, लेकिन चेले सब गायब हुए हैं। आपको मालूम है, यहां पर जब हम एक और बात जब हम देखते हैं, यूहन्ना को भी जब हम देखते हैं, यूहन्ना भी वहां पर खड़ा हुआ है। यूहन्ना भी बाकी चेलों के साथ भाग गया था, लेकिन यूहन्ना वापस आ गया और वापस उस क्रूस के पास खड़ा है। इसलिए वचन में जब देखते हैं, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको वो सौभाग्य दिया, उसको वो जिम्मेदारी दी कि वो क्या करे, मरियम को क्या करे, उसका ध्यान रखे। यहां पर जब हम आगे परमेश्वर के वचन में इस घटना को जब हम समझते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना, जब हम देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आता है। आप उस बात को समझने के लिए मत्ती 26 का 56 हम पढ़ेंगे। मत्ती 26 का 56, उस घटना को यहां पे लिखा है, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। यहां पर एक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात, हम इसका 35 भी हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है, पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। ऐसे ही सब चेलों ने भी कहा। लेकिन जब 31 में हम पढ़ते हैं, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात मेरे विषय में ठोकर खाओगे। यहां पर जब हम देखते हैं, यहां पर 3 बातें हमने पढ़ा। 3 बातें क्या क्या हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन में, कि उसके चेले छोड़कर भाग गए।
पतरस ने क्या बोला था? प्रभु, मैं तेरे को कभी छोड़ूंगा नहीं। और ऐसे ही सब चेलों ने भी कहा, लेकिन यीशु ने बोला तुम सब ठोकर खाओगे। इससे यहां पर जब हम यहां पर देखते हैं, शैतान को इंसान की प्रवृत्ति मालूम है। और वो प्रवृत्ति क्या है? अय्यूब निकाल लीजिए, अय्यूब 2:4। इंसान क्या चीज है शैतान को बहुत अच्छे से मालूम है। अय्यूब 2:4। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, प्राण के बदले, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। शैतान को मालूम था अपने प्राण के बदले इंसान अपना सब कुछ दे देगा। जब इसकी जिंदगी पर बात आ जाए, जब इसकी जान को खतरा हो, यह सब दांव पर लगा देगा। यह अपने विश्वास को छोड़ने में देर नहीं करेगा। यह अपने सारे सिद्धांतों को भूल जाएगा जब इसकी जान पर बात आ जाए। एक व्यक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है ये, जब मेरी जान पर बात आ जाए। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है तुम सब ठोकर खाओगे। क्यों? यहां पर जान की बात है। अब मालूम, उदाहरण के लिए, अगर चोर है या कोई बहुत बड़ा अपराधी है, अगर मैं उसके आसपास भी रहूंगा तो दुनिया मुझे भी किस नजर से देखेगी? मैं भी उतना ही बड़ा अपराधी हूं, या मैं भी उस अपराधी का साथी हूं। वो मेरे साथ भी वैसा ही करेगी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम सब ठोकर खाओगे, सब चेले छोड़कर भागेंगे। क्यों? भविष्यवाणी में भी लिखा है, और हर कोई परिस्थिति में टिक नहीं सकता। इसलिए आप और मैं यहां पर ध्यान रखें, यदि मेरा विश्वास जान देने योग्य ना हो तो मेरा विश्वास विश्वास नहीं है। अगर मैं अपने विश्वास के लिए अगर जान देने को तैयार नहीं हूं तो मेरा विश्वास नकली है, मैं एक पाखंडी हूं। विश्वास हो तो ऐसा हो जिसके लिए मुझे जान भी देनी पड़े, मैं देने को तैयार हूं। उससे हम बोलते हैं ये असली विश्वास है, ये नकली नहीं है। क्या मेरा विश्वास असली है या नकली है? हम एक एक अपने आप से पूछें, क्या मेरा विश्वास असली है या नकली है? आपको मालूम है यशायाह 63:3 हम देखेंगे, और वो चित्र जो अंगूर को पैर से करता है, ये आप तब तक निकाल लीजिएगा। यशायाह 63:3, यशायाह 63:3। यहां पर जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रोंदी है, और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रोंदा और जल कर उन्हें लताड़ा। उनके लहू से छींटे मेरे वस्त्र पर पड़े, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया। यहाँ पे लिखा है मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रोंदी है। जब आप इस चित्र को देखते हैं, ये चित्र आप देख रहे हैं पुराने समय में जब अंगूर का जूस निकाला जाता था तो इस प्रकार से है। अंगूरों को इसमें डाला जाता था और पैरों तले अंगूर का क्या करते थे? अंगूर को निचोड़ा जाता था, जिससे उसका जूस निकलता था। ये इस प्रकार से है। उसी प्रकार यहां पर जब देखते हैं, साफ साफ भविष्यवाणी में लिखा हुआ है मसीह ने दुख अकेले उठाना है, कोई इसकी मदद नहीं कर सकता। मसीह ने दुख अकेले उठाना है। पतरस ने इच्छा तो व्यक्त करी कि मैं भी दुख उठाऊंगा प्रभु तेरे साथ, लेकिन नहीं, मसीह ने अकेले दुख उठाना है सारा पहले ही। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम सब ठोकर खाओगे। भविष्यवाणी का वचन जो कहा गया वो सब पूरा हो। अकेले ही परमेश्वर और मनुष्य दोनों का क्रोध सहना, अकेले। आपको मालूम है हम में से कितने बोलेंगे हाँ कि मैं परमेश्वर मनुष्य दोनों का क्रोध सहता। हमें एक मनुष्य कुछ बोल देता है, एक मनुष्य कुछ हमें कह देता है, ये हमारे साथ बुरा कर देता है, हम बोलते हैं हमारे सहने से बाहर हो रहा है। हाँ,
हमारा दुख क्या हो जाता है? हमारे सहने से बाहर हो रहा है। आप यीशु मसीह को देखिए जरा, पूरी भीड़ का क्रोध है इस पर, परमेश्वर का भी क्रोध है इस पर। जितना उसने सहा, क्या आपने और मैंने सहा है कभी? लेकिन फिर भी हमारे मुंह से क्या निकलता है? मेरा दुख मेरे सहने से बाहर है। मैंने तो प्रभु यीशु मसीह के समान दुख सहा ही नहीं जितना उसने दुख सहा, जितना उसने मेरे लिए दुख सहा। मनुष्य और परमेश्वर दोनों का क्रोध उसने सहा, वो भी अकेले, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, सबने उसको छोड़ दिया था ऐसी परिस्थिति में। इसलिए आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, जब हम समझते हैं, आपको मालूम है एक बार एक प्रभु के दास उदाहरण बता रहे थे कि एक व्यक्ति उनके पास आकर कहता है कि मुझे खुशी है, मैं जब काम की जगह पर रहता हूं, मुझे अच्छा लगता है। वहां पर जब मैं काम पर जाता हूं तो कोई मुझे जानता नहीं है कि मैं विश्वासी हूं। मैं जब काम की जगह में होता हूं, कोई मुझे जानता नहीं है कि मैं विश्वासी हूं, और मुझे भी ठीक लगता है कि कोई जाने भी नहीं। मैं एक सिंपल रहना चाहता हूं, कोई मुझे जाने नहीं कि मैं किसको मानता हूं, मैं किस पर विश्वास करता हूं। प्रभु पर विश्वास करता हूं, कोई जाने नहीं। और अच्छा भी है कि अभी तक किसी को पता नहीं चला मैं किस पर विश्वास करता हूं, प्रभु पर विश्वास करता हूं। मैं नहीं जानता हम में से कितनों की ऐसी सोच है, लेकिन बहुतों की ऐसी सोच होती है कि वो जहां जाते हैं, जहां लोगों के बीच में रहते हैं, वो नहीं चाहते लोगों को मालूम चले कि वो भी प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को प्रभु के दास ने बोला, उस व्यक्ति को, कि आप एक काम करना, जिस क्रूस का आप लोगों के सामने बताने से इनकार करते हो, या उसके बारे में अपने विश्वास में खड़े रहने से आपको हिचकिचाहट होती है, आप उस क्रूस के पास जाकर जो चीज आपको उस क्रूस से मिला वापस कर ऐसे ही आ जाओ। यानी जो क्षमा आपको मिली आप वापस कर दो, अपने पापों के साथ वापस आ जाओ। क्यों? वचन में साफ साफ मरकुस 8:38 में जब हम पढ़ते हैं, मरकुस 8:38, यहां पे लिखा क्या है? यहां पे लिखा है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज्जाएगा। दोबारा से, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज्जाएगा। कहने का मतलब क्या है? क्या मुझे गर्व है मैं एक विश्वासी हूं? क्या मुझे गर्व है? हे दुनिया, मुझे शक नहीं, मैं फुल कॉन्फिडेंस से, मैं गर्व के साथ कहूंगा मैं एक विश्वासी हूं। मैं प्रभु को मानता हूं, वो मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर है। मैं हिचकिचाता नहीं, मैं दुनिया से छिपाऊंगा नहीं मेरा विश्वास क्या है। मैं उस प्रभु को मानता हूं। आपको मालूम है, एक शारीरिक व्यक्ति है जो ऐसी सोच रखता है, जो लज्जाता है, लेकिन जो व्यक्ति उस क्रूस के पास आता है, वो स्वार्थ को, आपको मालूम है, जब वो क्रूस को देखता है ना, उसके अंदर का स्वार्थ खत्म हो जाता है। जब आप और मैं क्रूस के पास आते हैं, आपको मालूम है क्रूस के पास आने का अर्थ क्या है? हम अपनी योजनाओं के लिए मर गए। क्रूस के पास आने का मतलब क्या है? मैं अपनी इच्छाओं के लिए मर गया। आप और मैं क्या उसी क्रूस के पास आए हैं जिस क्रूस के पास आकर मैं क्या बोलता हूं? हे प्रभु, मैं अपनी योजनाओं के लिए मर गया, मैं अपनी इच्छाओं के लिए मर गया। आगे को इस जीवन के द्वारा मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। आगे को इस जीवन के द्वारा मेरी योजना नहीं,
प्रभु तेरी योजना पूरी हो। हम में से कितने इस समर्पण के साथ उस क्रूस के पास आते हैं? क्यों? हम में से कितने बोलेंगे प्रभु हम अपने सपनों के लिए मर गए। जिस दिन मैंने तेरे उस क्रूस के साथ मेरी मुलाकात हुई, मैं अपने सपनों के लिए मर गया, अपनी इच्छाओं के लिए मर गया, मैं अपनी योजनाओं के लिए, अपनी सब बातों के लिए मर गया। तूने मुझसे कितना प्रेम किया। इस कारण इस जीवन में प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन के द्वारा पूरी हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन के द्वारा पूरी हो। वो समर्पण। आपको मालूम है, यीशु ने जब यूहन्ना वहां पर खड़ा है, यीशु ने यूहन्ना को डांटा नहीं, यूहन्ना तू मुझे क्यों छोड़कर चला गया था, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता था। यीशु यहां पर डांट नहीं रहा, बल्कि कितना बड़ा एक सम्मान दे रहा है। क्या चीज? आगे से मेरे स्थान पर तू मरियम का ख्याल रखना। मरियम जो मेरी जिम्मेदारी थी, तू आ गया ना वापस, मैं तुझे डांटूंगा नहीं। तू वापस आया है ना, मैं तुझे सबसे बड़ा सम्मान देता हूं। जो मेरी जिम्मेदारी थी मैं अब तेरे हाथ में सौंप रहा हूं, तू ख्याल रखना। आपको मालूम है, वचन में जब हम पढ़ते हैं, जो सौभाग्य उसको मिला, आगे जब तीन दिन के बाद जब हम देखते हैं आगे की घटना को, पतरस और यूहन्ना जब कब्र के पास गए, वचन में लिखा है पतरस अंदर गया, उसने देखा कब्र खाली है ना, कपड़े पड़े हुए हैं, वो वापस आ गया। लेकिन वचन में लिखा है यूहन्ना 20:8 में कि यूहन्ना गया, देखा और उसने विश्वास किया। यूहन्ना देखकर वापस ऐसे ही नहीं लौटा, यूहन्ना ने देखकर विश्वास किया। क्या विश्वास किया? यीशु मरे हुए में से जी उठा है। उसने विश्वास किया। यहां पर जब हम देखते हैं कि ये खुशखबरी वो कहां लेकर गया होगा, मरियम की जिम्मेदारी किसको थी? मरियम की जिम्मेदारी यूहन्ना को थी। यूहन्ना घर जाकर क्या बोलेगा? यीशु जी उठा है। कितनी बड़ी खुशखबरी, यीशु जी उठा है। आपको मालूम है, यहां पर जब देखते हैं, फिर उसके काफी सालों के बाद उसकी सेवकाई को जब हम देखते हैं, उसकी मुलाकात फिर यीशु से होती है, प्रकाशित वाक्य के उस दर्शन में। जिस यीशु को मैं इतने करीबी से मैंने देखा, उसके प्रेम, उसकी छाती पर सर रखता था मैं अपना, जो यीशु मुझसे बहुत प्यार करता था। कितना महान है ये, महिमा से भरा हुआ है। कौन है ये? कितना बड़ा सौभाग्य। यहां पर जब हम देखते हैं, जब उस क्रूस को जब देख रहे हैं ना, कोई चेला नहीं आया था, ये 3 स्त्रियां और यूहन्ना खड़ा है वहां पर। जब क्रूस को देख रहे हैं, यहां पर परमेश्वर का न्याय भी दिख रहा है, परमेश्वर का प्रेम भी दिख रहा है। दोनों चीज एक ही समय में दिख रहे हैं, न्याय भी और प्रेम भी। यानी परमेश्वर पाप क्षमा नहीं कर सकता, सजा है, पाप की मजदूरी मौत है, पाप की सजा है, क्रूस दिखाता है। अपने इकलौते बेटे को नहीं छोड़ा, न्याय की मांग है। प्रेम क्या? तुझसे इतना प्रेम किया, तेरे स्थान पर। आप और मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं ना, इसलिए जब कोई हमें बुरा बोलता है तो हम बड़े जल्दी बुरा मान जाते हैं। आप और मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि अभी तक क्रूस को समझते ही नहीं है, ये क्रूस क्या है। जिस दिन उस क्रूस को समझने लग जाएंगे ना, दुनिया हमें कुछ भी बोलेगी, हम बोलेंगे आपने तो बस मेरी इतनी बुराई बताई है, मैं तो इससे भी 1000 गुना बुरा हूं। आपने मुझे जितना मेरे बारे में बुरा बोला, उससे 10 गुना ज्यादा बुरा मैं हूं। मैं कितना बड़ा पापी हूं, वो क्रूस बताता है। आपने मुझे थप्पड़ मारा बिना कारण से, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतने से थप्पड़ का नहीं, मैं उस क्रूस में उस दर्दनाक मौत के लायक था। आपने मेरी बेइज्जती करी, मैं मुंह नहीं फुलाऊंगा। मैं इस बेइज्जती क्या, मैं तो उस बड़े अपमान के लायक था। मेरे स्थान पर उसने चुपचाप सह लिया।
इसलिए जब एक विश्वासी, जब दुनिया उसको गाली बके, श्राप दे, पौलुस क्या बोलता है? लोग हमें श्राप देते हैं, हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। क्यों? मुझे मालूम है यीशु ने मेरे लिए किया क्या है। जब लोग मुझे गाली बकते, मुझे बुरा नहीं लगता। जब लोग मेरे बारे में बुरा भला बोलते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता। क्यों? मैं जानता हूं मैं कौन हूं। जो व्यक्ति जानता है अपने आप को, वो हाय हाय नहीं करता, मेरे को क्या बोल दिया, हाँ, वो नहीं बोलता। वो ये नहीं बोलता मैं कितना दुख सह रहा हूं। अरे मैंने दुख सहा कहां है? जो दुख सहने के मैं लायक था, वो तो क्रूस है। मेरे स्थान पर उस भयानक मौत को मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु ने चुपचाप सह लिया। और मेरे जीवन में थोड़ा सा दुख आता, मैं चौं चौं करने लग जाता हूं, मरने जा रहा हूं मैं। क्या दुख सहा मैंने? कुछ नहीं। लेकिन मेरे छोटे से दुख में, क्योंकि मैं अभी तक उस क्रूस को समझा नहीं हूं, वो क्रूस क्या है। क्या आज के समय आप और मैं उस क्रूस के पास आएंगे? हम जो अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, जब कोई हमें बोल दे उल्टा, हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या आप और मैं उस क्रूस के पास आएंगे और थोड़ा सा रुक कर उस क्रूस को समझने के लिए कोशिश करेंगे? उसने मेरे लिए, मेरे स्थान पर उस महान बलिदान को दिया। मेरे स्थान पर यानी मैं क्या चीज हूं, वो क्रूस बताता है। आपको मालूम है, एक विश्वासी अपने ऊपर कभी भरोसा नहीं करता। क्यों? मैं जो चीज हूं ना, वो क्रूस है। वो क्रूस बता रहा मैं कितना बड़ा पापी हूं। क्यों एक विश्वासी वचन को आंख बंद कर कर मानता है? क्यों उतना आज्ञाकारी रहना उसको रहना चाहिए? जब उस क्रूस को देखता है ना, उसको मालूम है मेरी अक्लमंदी वो क्रूस है। मैं जितनी भी अक्लमंदी दिखाऊं, मैं उस क्रूस के लायक हूं। मैं जितनी भी बुद्धिमानी दिखाऊं, मैं उस क्रूस के लायक हूं। मेरे स्थान पर उसने मुझसे इतना प्रेम किया कि खुद वहां पर लटक गया और प्रार्थना क्या करी? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। इनको नहीं मालूम, ये व्यर्थ में अपनी बुद्धि लड़ाते हैं और अपने आप को बुद्धिमान समझने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने असलियत में अपने आप को जाना नहीं ना, और जिन्होंने असलियत में क्रूस को समझा नहीं ना, वही छोटी छोटी बातों में मुंह फुला लेते हैं। वही छोटी छोटी बातों में लड़ने झगड़ने के लिए आ जाते हैं। वही छोटी छोटी बातों में उनसे अन्याय सहा नहीं जाता। वही छोटी छोटी बातों में किसी ने बुरा बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो उनसे सहा नहीं जाता। लेकिन जिसने उस क्रूस को समझ लिया ना, जब दुनिया उसको बुरा भला बोलती है, वो अपने मुंह से बोलता है, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जब आप मुझे बुरा बोलते हो ना, आप मेरी सच्चाई बताते हो, क्योंकि मैं क्रूस जब देखता हूं, मैं उसी के लायक हूं। लेकिन मेरे प्रभु ने मुझसे इतना प्रेम किया, मैं सोच भी नहीं सकता। मुझ नीच से इतना प्रेम किया। एक व्यक्ति के जीवन में जब परमेश्वर का प्रकाशन होता है, तभी वो उस क्रूस को समझ पाता है। नहीं तो दुनिया भी जानती है यीशु क्रूस पे मरा है। दुनिया के जानने और मुझ विश्वासी के जानने में फर्क क्या है? दुनिया तो जानती है यीशु क्रूस पे मरा है, दुनिया तो तस्वीरें भी देखती है, फिल्म भी देखती है, लेकिन मेरे में फर्क क्या है? मेरी आंखें खुल गई जब मैं उस क्रूस को देखता हूं। मैं अपने आप को उस क्रूस पे लटका हुआ देखता हूं। मेरे स्थान पर जो मरा है ना, वहां पर मुझे वो गंदी मौत मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे स्थान पर उसने सब सह लिया। इसलिए आपको मालूम है, जब भी किसी अपराधी को क्रूस पे चढ़ाया जाता था, इतनी बदतर मौत जब किसी को दी जाती थी, कोई भी क्रूस के पास नहीं आना पसंद करता था, कोई भी नहीं।
आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जो भी उस क्रूस के पास आएगा, लोग, आप उस दृश्य को समझना, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है, दो चोरों को क्रूस पर चढ़ाया गया है, वहां पे रोमी सिपाही हैं, वहां पे महायाजक, फरीसी, सब लोग ठट्टा उड़ा रहे हैं उसका। उस दृश्य को आप और मैं समझना। क्या मैं भागता हुआ जाऊंगा उस क्रूस के पास और उससे लिपट जाऊंगा? ये मेरा यीशु है, ये मेरा प्रभु है। या मैं एक पहाड़ की चोटी से छुप छुप कर देखूंगा क्या नजारा हो रहा कि मेरा यीशु मर रहा, या मैं अपने कमरे में जाकर कुंडी लगा के डर के मारे बैठ जाऊंगा, हे प्रभु माफ करना, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होगी उधर आने की, किसी ने मुझे देख लिया कि मैं आप ही का चेला हूं तो। या मैं उस क्रूस के पास आकर उससे लिपट जाऊंगा। दुनिया, जो भी उस क्रूस के पास आएगा उसे एक बात तो समझना पड़ेगा, अगर दुनिया ने तुझे देख लिया कि तू भी उस यीशु से नाता रखता है, तुझे भी क्रूस पे चढ़ा सकती है दुनिया। क्या उसके लिए तू भी चढ़ने को तैयार है? क्या आप और मैं उस घटना को देखकर बोलेंगे, मैं उस क्रूस के मैं भी करीब आना चाहता हूं, मैं भी उस क्रूस से लिपटना चाहता हूं? अगर लिपटे आप, वहां पे जो महायाजक और फरीसी और जितने भी लोग हैं, सिपाही हैं, आपका भी खुलेआम बुरी तरह मजाक उड़ाएंगे, मारेंगे, आपके साथ बुरा भला करेंगे, और जरूरत पड़ने पर, दिमाग खराब होने पर आपको भी साथ में चढ़ा देंगे। क्या आप उस यीशु के लिए, यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ने का मन है? पौलुस बोलता है, मैं भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। जिस दुनिया ने मेरे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया ना, मैं उस दुनिया से प्रभावित नहीं, मैं भी उस दुनिया के लिए मर गया हूं। मैं भी यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। मैं उस क्रूस से लिपट गया हूं। मैं खुलेआम बोलता हूं, वो मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर है। मैं छुप कर नहीं रहूंगा, मैं लोगों के सामने हिचकिचाऊंगा नहीं, मैं शर्माऊंगा नहीं, मैं लज्जाऊंगा नहीं कि वो मेरा प्रभु है। ये दुनिया तुझे मेरा मजाक उड़ाना है, उड़ा, लेकिन मैं दिलेरी से बोलूंगा, वो मेरा प्रभु है। और मैं उस क्रूस के पास रहना पसंद करूंगा, क्रूस से दूर रहना नहीं, कमरे में कुंडी लगाकर बैठना नहीं। पतरस जब महायाजक के आंगन में पहुंच गया, यीशु और पतरस में थोड़ी सी दूरी, चेलों ने बोला तू भी था ना, सिपाहियों ने बोला तू भी था, लड़की ने बोला तू भी था ना, मैं नहीं जानता इसको, ये मनुष्य कौन है। आपको मालूम है, बोलना आसान होता है, लेकिन यीशु से अपना ताल्लुक जोड़ना, उस क्रूस के पास आने का अर्थ है मैं भी क्रूस पर चढ़ा दिया जाऊंगा, लेकिन मैं दुनिया के सामने क्या बोलूंगा, वो मेरा प्रभु है। मैं उस क्रूस से लिपटा रहूंगा। मुझे गाली बकनी है, बक लो, मेरा मजाक उड़ाना उड़ा लो। हाँ, मैं दुनिया को फॉलो नहीं कर रहा। ये है मेरा असली गुरु, ये है मेरा असली प्रभु, मैं इसको मानता हूं, मैं इस पर विश्वास करता हूं। तुम्हें मुझे भी चढ़ाना ना, चढ़ा दो, लेकिन मैं अपने यीशु को छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा प्रभु है। जो उसको समझता है वो प्रभु से उतना प्रेम करता है। क्यों? यीशु की प्रार्थना जब हम सुनते हैं, यूहन्ना 17:18 आप पढ़ लीजिए, पढ़ते हैं हम लोग, यूहन्ना 17:18। यहां पे लिखा है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसी मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। हे पिता, जैसे तूने मुझे भेजा, मैं भी इन्हें भेज रहा हूं। इसलिए आपको मालूम है, लूका 14:26-27 जब हम पढ़ते हैं, लूका 14:26-27, यहां पे लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता।
अपने प्राण को भी, उसके 27 में भी जब हम पढ़ते हैं, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। साफ साफ जब हम देखते हैं, हम में से कितने बोलेंगे प्रभु मेरे लिए पिता, मेरे लिए माता, मेरे लिए पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, मेरा प्राण भी प्रभु तुझसे ज्यादा प्यारा नहीं है। इंसान की आखिरी सबसे प्यारी चीज होती है उसकी जिंदगी। प्रभु तेरे प्यार को जब मैं क्रूस पर देखता हूं, मेरा प्राण भी प्रभु तेरे प्रेम के सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जानता प्रभु। जब यीशु बोल रहे ना अपना क्रूस उठा, ये किस क्रूस की है? जैसे मैं लटका हूं ना, क्या तू अपनी इच्छाओं के लिए मरने को तैयार है? अपने सपनों के लिए, अपनी योजनाओं के लिए क्या तू मेरे लिए जीवित रहेगा? बहुत बड़ी बात है। यहां पर जब आगे देखते हैं, जब हमसे सवाल पूछा जाए, जैसे यूहन्ना को बोला मरियम का ख्याल रखना मेरे स्थान पर, हमसे बोला जाए क्या तुम मरियम का ख्याल रखोगे? हम बोलेंगे जरूर, हमें मौका मिलता तो हम जरूर रखते। हे प्रभु, हम तो खूब अच्छे से उनकी सेवा करते। अच्छा, कौन है यीशु की माता और भाई? पढ़ेंगे मरकुस 3 का 33 से 35। मरकुस 3 का 33 से 35। जब भी उसका 32 में जब हम 31 से जब हम पढ़ते हैं तो हम उस और अच्छे से समझ पाएंगे। तब उसकी माता उसके भाई आए, बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, बहन और माता है। जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, बहन और माता है। अगर आज प्रभु बोले, क्या तू मरियम का ख्याल रखेगा मेरे स्थान पर? आज मरियम कौन है? आज माता कौन है? परमेश्वर के लोग। क्या आप और मैं, प्रभु बोलेगा मेरे आने तक क्या तुम आपस में एक दूसरे का ख्याल रखोगे? अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता करोगे? मेरे आने तक क्या तू वफादारी से, जैसे मैं ख्याल रखता था, क्या तू रखेगा? कलीसिया में कितने परमेश्वर के लोगों में कितने विधवा होंगे, कितने अनाथ होंगे, कितने संकट से गुजर रहे होंगे। क्या मेरे स्थान पर, मेरे आने तक वापस, क्या तू ख्याल रखेगा? अपने से ज्यादा उनकी चिंता करेगा? यूहन्ना तो ले गया, आज वही संदेश हमें भी है। क्या हम जो प्रभु के लोग हैं, इस कोरोना के महासंकट में अन्य जाति जब इतने भले काम करने में लगे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे? आप और मैं क्या सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, या हमें भी चिंता है? हम अपने से ज्यादा अपने आसपास के सब लोगों के लिए, विशेष रूप से प्रभु के लोगों के लिए उतनी चिंता दिखाते हैं, उतना प्रेम रखते हैं? क्या आप और मैं उस वफादारी से ख्याल रखेंगे? एक सवाल है। प्रभु यीशु मसीह जैसे बोलता है, मेरा स्थान लेगा यूहन्ना, तुझे मेरा स्थान लेना होगा। आपको मालूम है, याकूब और यूहन्ना की माता सलोमी वहां पर थी क्रूस के पास। यूहन्ना 19 का 25 में जब हम पढ़ते हैं, मरियम की बहन करके, ये जिसने यीशु के पास बोला था आकर कि यीशु मेरे दोनों पुत्रों को अपने दाएं और बाएं राजगद्दी पर, अपने स्थान पर बिठाना, जहां पर तू बैठेगा, तेरे सिंहासन के अगल और बगल में। वो जब उस घटना को देख रही है, उसको समझ में आता
क्या चीज समझ में आ रहा है? क्रूस के पास स्वार्थ का कोई स्थान नहीं, क्रूस के पास अपने मतलब का कोई स्थान नहीं। जिसने दूसरों के लिए अपनी जान तक दे दी, पूरे मानव जाति के लिए, मैं उस क्रूस के पास आकर कैसे स्वार्थी बनकर रह सकता हूं? सबसे ज्यादा, दूसरों से 1000 गुना ज्यादा दूसरों के हित में, दूसरों की सेवा करने वाले प्रभु के लोग होने चाहिए। स्वार्थी क्रूस के पास स्वार्थियों का कोई स्थान नहीं है, मतलबियों का कोई स्थान नहीं है। अगर आप क्रूस के पास आकर भी स्वार्थी हो तो आप यीशु के चेले नहीं, उधर बैठे रोमी सिपाही हो जो नीचे बैठकर ही क्या कर रहे थे? कपड़े आपस में बांट रहे थे। क्रूस पर लटका है प्रभु, लेकिन ये क्रूस के नीचे ही कपड़े बांटने में लगे हैं। आज बहुत से विश्वासी कुछ इसी प्रकार के हैं, उन सिपाहियों की तरह हैं जो नाम के विश्वासी हैं। क्रूस की घटना उनके आंखों के सामने घट रही है, लेकिन नीचे बैठकर बड़े मजे से कपड़े बांटने में लगे हुए हैं, खेल रहे हैं। आज बहुत से विश्वासी ऐसे ही हैं, प्रभु के इतने बड़े प्रेम को समझकर भी अपने स्वार्थ के लिए लड़ने चले जाते हैं। अपना स्वार्थ उन्हें पूरा करना होता है, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। मैं बोलता हूं, क्या आप उसी क्रूस के पास आए हो जिस पर यीशु मरा? उस क्रूस में स्वार्थ का कोई नाम ही नहीं है, कोई नाम नहीं है। जिस दिन आप और मैं उस क्रूस के पास आते हैं ना, हम अपने लिए मर जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए मर जाते हैं। केवल एक ही तमन्ना होती है, जितने दिन तू देगा ना, मुझे तेरे लिए जीना है। वो इस निमित्त मरा ताकि आगे को हम अपने लिए ना जिए, वरन उसके लिए जिए जो हमारे लिए क्या हुआ? मरा। क्या आप और मैं उस प्रेम को समझ पा रहे हैं? क्रूस वो जगह है जहां पर खुद की महिमा का कोई स्थान नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां पर मैं प्रभु के लिए, प्रभु का हाथ बनकर, प्रभु के पैर बनकर दुनिया की सेवा में लगता हूं, परमेश्वर के लोगों की सेवा में लगता हूं। इसलिए हम एक एक अपने आप से पूछे, नम्रता से, अपने आप से ईमानदारी से पूछे, मैं उस क्रूस के पास मैं कौन हूं? प्रभु का चेला या उसी क्रूस के नीचे बैठा हुआ सिपाही जो मजे से टाइम पास कर रहा है और अपना स्वार्थ ढूंढ रहा है, मेरा क्या फायदा होगा? इसलिए गलाती 6:14 पढ़ के हम समाप्त करते हैं। गलातियों 6:14, यहां पे लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। बोलता है, एक ही बात का घमंड करूंगा और किसी बात का नहीं। वो क्या? मैं संसार के लिए मर गया, मैं संसार की नजरों में क्रूस पर चढ़ा हूं। क्रूस पर चढ़ने का मतलब क्या है? संसार की नजर में क्रूस पर चढ़ने का अर्थ क्या है? संसार मुझे देखकर हंसती है, ठट्टों में उड़ाती है, मजाक करती है। मेरी प्रार्थना क्या? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा हूं। संसार मेरी दृष्टि पे क्रूस पर चढ़ा होने का मतलब संसार मेरे लिए मर गया। मेरा संसार के साथ कोई नाता नहीं। मैं संसार से इंस्पिरेशन नहीं लूंगा जिंदगी जीनी कैसे है। मैं संसार को जिंदगी जीते कैसे मैं बताऊंगा। मुझे दुनिया को कॉपी नहीं करना, वो तो अंधकार में है। यह आखिरी बात, आप और मैं किस पर घमंड करते हैं? क्या उस क्रूस पर या बाकी किसी और बात पर? हम एक एक अपने आप से एक कुछ सवाल पूछे। क्रूस के पास रहना पसंद करेंगे, क्रूस से दूर? ये क्रूस का अर्थ क्या है? ये मरियम, जैसे यीशु ने बोला, यूहन्ना, मरियम का ख्याल रखना। आज कितने यूहन्ना यहां पर हैं जो वफादारी से परमेश्वर के उन मरियम का
प्रभु के आगमन तक दिल से सेवा करेंगे। अपने ही माता पिता, अपने ही प्रभु के लोग कितने दिल से हम सेवा करेंगे। ये मेरे प्रभु ने बोला है, मेरे स्थान पर मेरे आने तक क्या तू ख्याल रखेगा? प्रभु तूने बोला है ना, तेरी इच्छा है ना, मैं वादा करता हूं अपने से बढ़कर मैं ध्यान रखूंगा, अपने से ज्यादा मैं उनकी सोचूंगा। तूने बोला है ना प्रभु, मैं पूरी जान लगा दूंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु इस घटना को समझने के लिए हम एक एक को फजल दें। इस क्रूस की घटना को हम एक एक को एक बार फिर उस क्रूस के पास आने के लिए मदद कर, ताकि हम अपने विश्वास को, अपने आप को तरोताजा करें। मैं कौन हूं और मैंने किस पर विश्वास किया है, कितना प्यार उसने मुझसे किया। प्रभु आप बात करें, प्रभु आप जीवन में काम करें। एक एक को प्रभु तेरे प्रेम को समझने के लिए, इस क्रूस को समझने के लिए, इन 7 वचनों में एक एक वचन को उसकी गहराई में समझने के लिए प्रभु आप सहायता करें। एक एक से आप बातें करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।